बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त तीसरा दिन है इमरान खान साहब के अरेस्ट का और इमरान साहब के वकला जो हैं उन्होंने चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को जो ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को सुना के कहा जा रहा है उजरत में फैसला सुनाया गया और फौरी तौर पे इमरान खान साहब की हमने देखा कि एक आध घंटे के अंदर जो है इस फैसले के बाद गिरफ्तारी भी अमल में आ गई। इमरान खान साहब के वकला ने इमरान खान साहब की तरफ से इस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें उनको न सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई गई तोशाखाना केस में बल्कि उनको 5 साल के लिए सियासत से नाअहल भी किया गया। इमरान खान साहब जेल में किस हाल में है वो भी मैं आपको उन्हीं के वकला की जुबानी सुनाऊंगी। उनको कौन सी क्लास दी गई है इस पर भी थोड़ी देर में मैं आती हूँ। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें जो है एक दरखास्त दर्ज की गई है इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके हवाले से कि उनको अपने ओहदे से बरतरफ किया जाए। इसकी भी थोड़ी मैं आपको तफसील बताऊंगी। फैसला सुनाते ही जो जस्टिस हुमायूं दिलावर हैं वो इंग्लैंड के लिए और यूनिवर्सिटी ऑफ हल के लिए रवाना हो गए। वहां पर एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही थी जिसके बाद से हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी पिटिशंस कि लिखा जाए इस यूनिवर्सिटी को कि इतनी उजलत में ये फैसला किया गया है, बुनियादी हुकूक जो हैं उनको मद्देनजर नहीं रखा गया और जो इंसाफ है उसका कत्ल हुआ है, तो फिर आप ऐसे जज को जो है वो क्यों बुला सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ हल की तरफ से भी क्या जो रद्द अमल आया है वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये बताते चलें कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है एक दरखास्त दायर की गई है। उनकी दरखास्त है कि उनको ओहदे से हटाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो दरखास्त दायर की गई है इसमें बैरिस्टर अली ताहिर ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है ये दरखास्त जमा कराई है। दरखास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मिसकंडक्ट के मुतअद्दिद इल्जाम जो है वो आयद किए गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर ओहदे के गलत इस्तेमाल जानिबदारी के इल्जामात आयद किए गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ इंक्वायरी करके ओहदे से हटाया जाए ये इस्तदा की गई है। अब ये जो है यहाँ पर हमारे सामने एक तरफ तो इस्तदाई है, दूसरी तरफ जो बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम अपील दायर की गई है इमरान खान साहब और उनके वकला के हवाले से। आपके इल्म में है कि जब हफ्ते के रोज 5 तारीख को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, इतवार को जो इनके लॉयर्स को नहीं मिलने दिया गया, बताया गया जेल इंतजामिया की तरफ से कि आज छुट्टी है और उसके अलावा जो मंडे का रोज है यानी 7 तारीख को जो है लॉयर्स को 12 बजे के बाद बुलाया गया मिलने के लिए ताकि एक दिन उनके लॉयर्स के मुताबिक ताकि एक दिन जो है वो जाया हो जाए, मजीद जो कानूनी कार्रवाई करनी है। तो आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है बाकायदा। इसके बुनियादी 2-3 जो नुकात हैं वो मैं आपको बताती चलूं कि एक तो जो फैसला है उसको चैलेंज किया गया है इस अपील में और दूसरी तरफ जो है वो एडिशनल सेशन जज जो जस्टिस हुमायूं दिलावर हैं इनके हवाले से भी लिखा गया है कि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो थोड़ा सा लेट हुए थे वहां पे पहुंचने के लिए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशंस दूसरे केसेस के हवाले से जो थे वो जमा करा रहे थे, लेकिन जज साहब ने पहले ही फैसला जो है वो तैयार रखा हुआ था या सुना दिया उन्होंने। इसके अलावा जो है ये भी इस अपील में जो है वो हिस्सा है कि 30 मिनट के अंदर 35 सफ़ात जो हैं वो जज ने जो है वो किस तरीके से तहरीर किए। अब ये जो है ये 2 मेंबर बेंच जो है की तश्कील हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसमें है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इस वक्त और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। ये बताते चलें कि जो वकला से इमरान खान साहब की जो जेल से भी बात हुई थी और बताया गया उनके वकला की तरफ से कि उन्होंने 2 जो जजेस हैं उन पर एतराज उठाया है जिसमें एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमिर फारूक साहब और इसके अलावा जो जस्टिस हुमायूं दिलावर हैं और ये 2 जजेस पर इमरान खान साहब अपने खिताब में भी पहले कहते आए हैं कि इन 2 पर जो है मुझे एतराज है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दायर की गई है जो पीटीआई के लॉयर्स की तरफ से इमरान खान साहब के लॉयर्स की तरफ से उसमें ये है कि जो ऑर्डर है इट वाज नॉट सस्टेनेबल एंड लायबल टू बी सेट असाइड। तो दरखास्त है उसमें ये भी कहा गया है कि ये जो ऑर्डर पास किया गया था इट वाज विद द प्री डिस्पोज्ड माइंड यानी पहले से ही एक जज माइंड बनाया हुआ था और उस हिसाब से उन्होंने फैसला जो था वो सादर कर दिया इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस, यानी केस के मेरिट्स क्या थे उसके बगैर ही ये फैसला सुना दिया गया था। और एडिशनल सेशन जज जो दिलावर साहब हैं उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुने थे, उन्होंने दलाइल नहीं सुने थे ख्वाजा हारिस साहब के और उन्होंने ये फैसला सुना दिया था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है ये 30 मिनट के अंदर अंदर, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो जस्टिस हुमायूं दिलावर की कोर्ट से जो ऑर्डर भी जारी हुआ था कि 12 बजे तक हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। इमरान खान साहब के जो सीनियर वकला हैं, जूनियर वकला उनके कहते रहे कि पहुंचने वाले हमारे सीनियर वकला वो वहां पर बिजी हैं दूसरी एप्लीकेशंस में और दूसरी तरफ ख्वाजा हारिस साहब के
क्लर्क जो हैं वो भी जो है उनकी अगवा का भी एक मामला सामने आ गया था और वो उस हिसाब से भी वो एप्लीकेशन जमा करा रहे थे। तो वहां पर जो है 12 बजे के बाद हमने देखा 12:30 एकदम से ऑर्डर जो है वो सामने आ गया। इस पे जो है वो बड़े सीनियर जो कानूनदान है वो सवाल उठा चुके हैं कि किस तरीके से 30 मिनट के अंदर जो है वो 30 सफ़हात पर या 35 सफ़हात पर मुश्तमिल जो ऑर्डर है वो लिखा जा सकता है, और कानूनी तौर पर भी जो कानूनी माहिरीन है उनका कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब जेल में भी जो कैदी होते हैं उनके कुछ हुकूक होते हैं, और बिलखुसूस अगर कोई साबका वजीर आजम हो तो उनके बिलखुसूस जो हैं वो हुकूक होते हैं। अटक जेल में उनको इसलिए रखा गया, जो कि बताया जा रहा है कि ऑर्डर के मुनाफी था जो ऑर्डर था अडियाला जेल का, क्योंकि अटक जेल में बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं जो मौजूद नहीं है। हैदर पंजोता साहब जो है वो स्पोक्स पर्सन है लीगल अफेयर्स के इमरान खान साहब से, तो वो मीडिया से बारहा बात कर रहे हैं। एक प्रोग्राम में भी जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के साथ तफसील रखी थी इमरान खान साहब के जेल के अहवाल के बारे में। देखिए, गुजारा ये है कि एक इंसान को जो साबका वजीर आजम है, बुनियादी हकूक है, हक है उनका, कानून कहता है, हमने एप्लीकेशन भी दी इस हवाले से कि उन्हें ए क्लास दी जाए, सी क्लास के अंदर भी उन्हें इस तरह से अजियत दी जा रही है कि वहां पर जो जाए नमाज बिछाने के लिए जो है वो जगह नहीं है, और उसके अंदर क्या वाशरूम के अंदर जो है वो शावर भी खराब होना चाहिए, क्या वहां पर कीड़े छोड़ने चाहिए, क्या वहां पर जो है जिस तरह से वो एक पंखा लगाया गया गर्मियों के अंदर। अब यहाँ पे जो है वो एक सी क्लास में भी उन्होंने कहा है कि वहां पे भी कुछ बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए, कि वहां पर भी रात को जो है वो इतने मच्छर या कीड़े मकोड़े वहां पर मौजूद हैं, फिर नमाज पढ़ने के लिए मसल्ला बिछाने की वहां पे जगह नहीं है, और इस तरीके की मुख्तलिफ जो वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। और उनके वकला कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझे डी क्लास में भी अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है। सुनिए। चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं वो, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें। मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा। दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब को मिलने के लिए उनके 3-4 वकला को जो है वो इजाजत दे दी गई है आज ट्यूसडे यानी 8 तारीख को, और उनको ए क्लास के लिए भी दरखास्त दायर की गई है कोर्ट में, और उनकी फैमिली, डॉक्टर्स और जो दीगर लोगों से मिलने की इजाजत पर जो है अब ये फैसला 9 तारीख को है, ये मुतवक्के है। अब हम उस पे आ जाते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हल में ये फैसला सुनाते ही जो ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस हुमायूं दिलावर, ये खबरें आई कि वो इंग्लैंड चले गए हैं एक ह्यूमन राइट्स के कोर्स के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ हल ने जो मुनक्किद करवाया है। इसके बाद ही जितने पाकिस्तानी हैं सोशल मीडिया पर भरमार हो गई इन ईमेल्स की कि जी आप ईमेल करें यूनिवर्सिटी ऑफ हल को और उनको बताएं कि किस तरीके से उजलत में ये फैसला जो है वो इंसाफ का कत्ल करके ये फैसला जो है वो पास किया गया है और करार दिया गया है, और इसको तो शायद डिक्टेटेड फैसला जो है वो दिया गया है, और इस तरीके से एक पाकिस्तानी शहरी की, एक साबका वजीर आजम के हुकूक की जो है हक तलफी हुई है। तो किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी इस तरह के जज को जो है वो मदऊ कर सकती है, और खास तौर पे ह्यूमन राइट्स की वर्कशॉप पर, जबकि एक ह्यूमन राइट्स जो है यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं, उस पर जो है वो यूनिवर्सिटी का जो है मौकफ सामने आया, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जी, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में यहाँ पर बता दिया था, क्योंकि जाहिर उनको बड़ी ईमेल्स मिली होंगी, क्योंकि जिस तादाद में अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें इस पे बात हो रही है, तो इतनी ईमेल्स मिलने के बाद जो है उनको अपना जो है वो रिएक्शन अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ा है। ये रिएक्शन आप जाके देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हल के वेबसाइट पर मौजूद हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये आई थी कि शायद उनको अब कोर्स से जो है वो खारिज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक की मिलने वाली रिपोर्ट्स यानी 8 अगस्त की शाम तक की, इस वक्त तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है जस्टिस हुमायूं दिलावर जो है ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं वहां पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ हल में। इसके साथ जो एक और भी मामला जुड़ा हुआ था कि नाम शायद किसी और जज का पहले सामने आया था, और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ने नाम बदल के, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जस्टिस हुमायूं दिलावर को भेज दिया था। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों का, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 जगह पर जो है यहाँ पर हक तलफियां हुई हैं, तो किस तरीके से वो ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको ये बताती चलूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनका ये नोटिस जारी हुआ है, मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि FIA की तरफ से जो है वो नोटिस जारी हो गए जो इमरान खान साहब के वकला हैं। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने FIA की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला साहिबान को बतौर मुल्जिम नोटिस करने की पुरजोर मजम्मत करती है, और मुतालबा करती है कि नईम हैदर पंजोता एडवोकेट को भेजा गया नोटिस फिल फौर वापस लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार अपने मुअज़्ज़ज़ वकला के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान के लिए हर वक्त कोशा रहेगी। और आज मुझे वहां पर
8 घंटों से भी ज्यादा टाइम के लिए हब्से बिजा में रखा गया। साथ ये बताता जाऊं कि ये मामला सारा जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमर फारूक साहब ने एक ऑर्डर किया था कि जिन लोगों ने हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ कोई पोस्ट लगाई है, कोई बात की है, उनके ऊपर इंक्वायरी करें, उनको इन्वॉल्व करें। तो ये उनकी डायरेक्शन के ऊपर ये सारा मामला, और आज मुझे वहाँ पर 8 घंटों से भी ज़्यादा टाइम के लिए हब्से बिजा में रखा गया। सवालिया निशान है कि आज वकला के साथ क्या हो रहा है। आज वकला को तजलील किया जा रहा है, हब्से बिजा में रखा गया। जी, तो ये इस वक्त तक की अपडेट्स हैं इमरान खान साहब के अरेस्ट को लेकर। जो लीगल अपडेट्स हैं 9 तारीख को मजीद जो है वो हमें इमरान खान साहब को क्या ए क्लास मिलती है उसके बारे में पता चले। और इसके अलावा जो है सियासी तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो वो कह चुके हैं कि वो 9 तारीख को एडवाइस भिजवा देंगे सदर को कि असेंबलीज जो है वो तहलील कर दी जाए, यानी कि वक्त से पहले इनको तहलील कर दिया जाएगा। और फिर जो है 90 दिन दरकार होंगे आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने को, जो अभी भी काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं कि शायद क्योंकि जो मुख्तलिफ वज़रा के इस वक्त बयानात आ रहे हैं उसके हिसाब से शायद वक्त पर ना हो सके। बहरहाल मजीद अपडेट्स और फोकस के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। मैं आपका फीडबैक पढ़ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।